Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the part 4 of PYQ series for upcoming CSI NET examination. I have already completed 3 part of this series. अगर आपने वो videos नहीं देखी है, you can go to the description box, check out the link और उन videos को आप complete कर सकते हैं. एंड जो क्वेश्चन आज मैंने लिया है दिस इज फ्रॉम द नवंबर 2020 शिफ्ट 1 एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन पार्ट बी ऑफ CSIR फॉर 2 मार्क्स. सो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोपैथोजन हैज प्रीडोमिनेंटली नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन. मीन इनमें से कौन सा फाइटो मीन्स प्लांट, पैथोजन मीन्स ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डिजीज कॉज कर रहा है, प्लांट पैथोजन है जो नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन करता है. तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन एंड व्हाट आर द अदर मोड ऑफ कोलोनाइजेशन. देन वी विल सी कि इसमें से कौन सा आंसर सही है. फॉर फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द मोड ऑफ कोलोनाइजेशन इन प्लांट पैथोजन. सो इन प्लांट पैथोजन 3 टाइप ऑफ कोलोनाइजेशन होते हैं, बायोट्रॉप, नेक्रोट्रॉप एंड हेमी बायोट्रॉप. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस बायोट्रॉप एंड आई विल डिस्क्राइब यू थ्रू दिस पिक्चर. सो आपको ज़्यादा ही क्लियर होगा, यू विल अंडरस्टैंड इट. सो अ बायोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म है बायोट्रॉप, आइदर इट कैन बी अ फंगस, बैक्टीरिया या फिर और कोई पैथोजन हो सकता है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट होता है. हमारा वायरस है वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंडेंट है, वो नॉन लिविंग थिंग्स पे डिजीज कॉज नहीं कर सकता. वैसे ही जो प्लांट वायरसेस होते हैं वो भी बायोट्रॉप की कैटेगरी में आते हैं. मीन्स दे कैन ओनली फीड और ओनली कॉज डिजीज ऑन द लिविंग प्लांट. तो हमारा जो बायोट्रॉप है वो क्या करेगा, यहाँ पे सपोज दिस इज एग्जाम्पल ऑफ फंगस, दिस विल पेनिट्रेट इनसाइड द प्लांट सेल. तो हमें पता है कि फंगस एपिसोरियम फॉर्म करके प्लांट के अंदर पेनिट्रेट करता है. देन इट फॉर्म अ हॉस्टोरियम, ये राउंड स्ट्रक्चर हॉस्टोरियम है जिसके थ्रू वो न्यूट्रिएंट को प्लांट की सेल से लेता है. तो बायोट्रॉप क्या करेंगे, जिस भी प्लांट को ये अटैक करेंगे उस पर पेनिट्रेट करेंगे, उससे न्यूट्रिएंट लेंगे बट उसको किल नहीं करेंगे, सो दैट अगर वो उसे ही किल कर देंगे तो हाउ दे विल सर्वाइव. तो अपने सर्वाइवल के लिए वो प्लांट को किल नहीं करते, उसको लिविंग कंडीशन में ही रखते हैं. अदरवाइज वो क्या करते हैं, प्लांट को मॉडिफाई करते हैं. प्लांट को इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करे, और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा फूड फॉर्मेशन होगा, ज़्यादा फूड होगा तो फंगस को फ़ायदा होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा. मीन्स ऐसा पैरासाइट है जो प्लांट में रहेगा हमेशा, उसको लिविंग कंडीशन में भी रखेगा और प्लांट को जो न्यूट्रिएंट है अपने यूटिलाइजेशन के लिए नहीं यूज़ करने देगा, अपना प्लांट के न्यूट्रिएंट को यूज़ करेगा. तो बायोट्रॉप में यू हैव टू रिमेंबर दैट इट ऑलवेज फीड और लिव ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दूसरे होते हैं नेक्रोट्रॉप, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. सो अ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट किल लिविंग सेल ऑफ इट्स होस्ट एंड देन फीड ऑन द डेड मैटर. तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है जो पहले क्या करेगा कि लिविंग सेल को किल कर देगा. प्लांट के अंदर पेनिट्रेट किया, फंगस हो या बैक्टीरिया, उसने पेनिट्रेट किया, उसने किल कर दिया. प्लांट सेल को कैसे किल किया, वो एंजाइम सिक्रीट करेगा, टॉक्सिन सिक्रीट करेगा और प्लांट सेल को किल कर देगा. सपोज एक फंगस है, इसने पेनिट्रेट किया, सो दिस ब्राउन पार्ट जो शो कर रहा है, ये कर रहा है कि जो सेल है वो डेड हो गई हैं. सेल की डेथ हुई है टॉक्सिन्स की वजह से, एंजाइम्स की वजह से. एंड देन ये क्या करेगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने किल कर दिया, लिविंग सेल्स को, देन इट विल फीड ऑन द डेड मैटर. तो नेक्रोट्रॉप जो है हमेशा किल करके अपने होस्ट को किल कर देते हैं, देन उस पर फीड अप करते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर कि नेक्रोट्रॉप किल करते हैं एंड बायोट्रॉप लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर करते हैं. देन जो तीसरा है वो है हेमी बायोट्रॉप. तो नेम से ही क्लियर है, बायोट्रॉप तो है बट हेमी, पूरी फुल्ली बायोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है इसका. सो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज पैरासिटिक इन अ लिविंग टिश्यू फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए पैरासिटिक रहेगा, देन इट कंटिन्यू टू बिकम अ डेड टिश्यू, कंटिन्यू टू लिव ऑन अ डेड टिश्यू. मीन्स इनिशियली ये क्या करेगा कि बायोट्रॉप की तरह बिहेव करेगा, ऐसे ही प्लांट को लिविंग कंडीशन में रखेगा, उससे न्यूट्रिएंट लेगा, बट कुछ टाइम बाद टॉक्सिन और एंजाइम सिक्रीट करके प्लांट की सेल की डेथ कर देगा ब्राउन कलर की, एंड देन इट विल टेक द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड टिश्यू. तो ये है हेमी बायोट्रॉप. सो आई हैव प्रोवाइडेड यू द लिस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है CSIR में, नेक्रोट्रॉप, हेमी बायोट्रॉप और ऑब्लिगेट पैरासाइट की. वैसे तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ पैरासाइट और प्लांट पैथोजन जो फीड अप करते हैं, सो यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द नेम्स. सो आई हैव शॉर्टलिस्टेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पैथोजन्स जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जिनकी पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई है. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. आपको ये चीज़ें एक कुछ टाइम रिवाइज करनी है, सो दैट अगर क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग में या फिर पार्ट बी में, यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन सो दैट यू कैन रीच टू द करेक्ट आंसर्स.
तो ऐसा टॉपिक है कि मोस्टली लोग इसे नहीं पढ़ते हैं। इफ़ यू विल टारगेट यू विल गेट सम एडिशनल पॉइंट। सो पिथियम जो है ये एक फंगस है जो डैम्पिंग ऑफ कस करता है। राइजोटोनिया स्क्लेरोशियम ये भी एक फंगस है जो रूट रॉट करता है प्लांट्स में। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट करता है प्लांट में। कोकोलीबोलस जो है मेज की डिजीज कॉज करता है। फ्यूजेरियम विल्ट कॉज करता है प्लांट में। ये सारे फंगस हैं। एंड इरविनिया कैरोटोवोरा, इरविनिया एक बैक्टीरिया है जो सॉफ्ट रॉट करता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो भी नेक्रोट्रॉपिक है। यहाँ पे कुछ हेमीबायोट्रॉफ हैं जैसे फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है वो लेट ब्लाइट कॉज करता है। क्लेविसेप भी एक फंगस है। क्लेडोस्पोरियम ब्लू मोल्ड कॉज करता है प्लांट्स में, ये भी एक फंगस है। कोलोकोट्राइकम एक फंगस है जो लीफ स्पॉट कॉज करता है। ऑब्लिगेट में आपको जो याद रखने हैं, पक्सीनिया है जो रस कॉज करता है वीट में। इर्सिफी है ये पाउडर मिल्ड्यू कॉज करती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में। एंड पर्नोस्पोरा है ये डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में। सो यू हैव टू जस्ट गो थ्रू दिस पीडीएफ। I will provide the PDF or PDF notes of this presentation in my telegram channel. You can visit to my telegram channel, वहाँ से आप ये notes को download कर सकते हैं so that it will be helpful to you. And यहाँ पे अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा नेक्रोट्रॉप है। सो अब हमने उस टेबल के थ्रू गो थ्रू कर लिया है। सो वी कैन ईजिली एलिमिनेट द ऑप्शंस। हमें पता है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो है हेमीबायोट्रॉप है और हमारा इर्सिफी और पक्सीनिया ग्रामिनिस क्या है, बायोट्रॉप है। सो अब हमें पता चल गया कि जो इरविनिया है वो नेक्रोट्रॉपिक मोड ऑफ कोलोनाइजेशन करता है और ये एक बैक्टीरिया है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आई डी सेकेंड होगा इस क्वेश्चन के लिए। बट यू कैन रिमेंबर द ऑप्शंस ऑल्सो। अभी तो आपको करेक्ट आंसर पता है बट आप यू कैन रिमेंबर कि फाइटोप्थोरा हेमीबायोट्रॉप था और इरविनिया और पक्सीनिया इर्सिफी और पक्सीनिया जो है बायोट्रॉप हैं। नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन किसी और फॉर्म में पूछा जाए सो दैट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन एंड यू कैन रीच टू द करेक्ट आंसर। सो दिस टाइप ऑफ टॉपिक इज नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड इट विल प्रोवाइड यू एडिशनल मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन सो दैट इट विल बैलेंस योर नेगेटिव मार्किंग और may improve your rank. So I hope this is clear to you. This video is helpful to you. If you like this video, please subscribe to my channel. And if you still have any doubt or query, you can let me know in the comment section. Thank you for watching this video.